Hi friends, once again welcome back on our online platform of सरस्वत एकेडमी। तो हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। अब उसके अंदर हमने डिफरेंट केसेस लिए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था। और किस केस में निकाला था? अगर बॉडी हमारी सॉलिड स्फीयर है या बॉडी हमारी स्फेरिकल शेल है, तो दोनों केसेस में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था। अब ग्रेविटी का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो हमारा है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी या गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। अब स्व ऊर्जा क्या होगी या सेल्फ एनर्जी क्या होगी? अगर यूनिफॉर्म स्फीयर होगा तो सेल्फ एनर्जी कैसे निकालोगे? ये सारा हम आज के हमारे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो आज के जो हमारे दो टॉपिक होंगे वो क्या होंगे? ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी या गुरुत्वीय स्व ऊर्जा, और सेकंड हमारा होगा ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर। तो समांगी गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। तो एक तो आपको ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी क्या है उसको निकालना है, और अगर हमारे पास में जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्फीयर है या एक समान गोला है, समांगी गोला है, तो उस केस में इसकी जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी या गुरुत्वीय स्व ऊर्जा क्या होगी ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी या गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। नाउ अब ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी क्या होगी, पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। So, a body may be considered to be formed of infinitesimal elements at infinite distance apart from each other initially. अब किसी भी बॉडी को आप क्या मान सकते हो? उस बॉडी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बहुत छोटे छोटे कण हैं, और वो जो कण हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं, इनिशियली बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो यही हमने लिखा है, अ बॉडी में बी कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड ऑफ infinitesimal elements at infinite distance apart from each other initially। तो इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, एक वस्तु को अनंत कणों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तथा ये कण प्रारंभ में एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं। तो क्या कर रहे हो, किसी भी बॉडी को आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और ये जो सारे एलिमेंट्स है, ये जो सारे कण हैं, इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, प्रारंभ में एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। नाउ द सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी may be defined as the work done in assembling the body from these elements। अब हम सेल्फ एनर्जी को अगर डिफाइन करें, किसी भी बॉडी की सेल्फ एनर्जी क्या होगी? हमने पहले बोल दिया कि हमारी जो बॉडी है वो इनफाइनाइट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और ये जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट है, ये अनंत दूरी पर स्थित हैं। अब आप क्या करोगे, इनफाइनाइट से इन एलिमेंट्स को खींच कर लेकर आओगे, और कहां तक लेके आओगे? इसकी करंट पोजीशन पर, इसकी वास्तविक स्थिति पर। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को इनफाइनाइट से खींचकर इसकी करंट पोजीशन तक लेकर आते हो, तो उसमें जो वर्क होगा, उसमें जो कार्य होगा, वो हमारा क्या होगा? दैट वर्क इज नोन एज सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी। वह कार्य उस वस्तु की स्व ऊर्जा होगी। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी भी वस्तु की, किसी वस्तु की
स्व ऊर्जा, स्व ऊर्जा लिखो या स्वयं ऊर्जा लिखो, दोनों सही है। स्व ऊर्जा इन कणों को अनंत से इसकी वास्तविक स्थिति तक, इसकी वास्तविक स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इस टाइप से हम सेल्फ एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। और अगला हमने क्या लिखा है, दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स सेल्फ एनर्जी। अब हमने जो बोला है, क्या बोला है कि इनफाइनाइट से इन एलिमेंट्स को इसकी करंट पोजीशन तक लेकर आ रहे हैं, तो जो वर्क है उस वर्क को हमने बोला है सेल्फ एनर्जी। और ये एक्चुअल में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। इसका मतलब किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वही क्या उसकी सेल्फ एनर्जी है, स्व ऊर्जा है। सो thus the potential energy of the body itself is called its self energy। अतः किसी वस्तु की, स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ही इसकी स्व ऊर्जा होती है। यहां पर हमने क्या किया है, सेल्फ एनर्जी को डिफाइन कर दिया है कि किसी भी बॉडी की सेल्फ एनर्जी या स्व ऊर्जा क्या होगी। नाउ अब हम कोई बॉडी ले रहे हैं, उसकी सेल्फ एनर्जी निकाल रहे हैं, उसकी स्व ऊर्जा निकाल रहे हैं। ये हमारी बॉडी है। ये जो बॉडी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कई कण हैं। अब यहां पर हमने कुछ कण दिखा दिए हैं। तो लेट ए बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ n एटम्स A1, A2, A3, AI एंड AN। तो माना एक वस्तु A1, A2, A3, AI, AN अर्थात n कणों से निर्मित है। तो बॉडी को हमने n एटम से मिलकर बना हुआ मान लिया है, n परमाणुओं से मिलकर बना हुआ मान लिया है, n कणों से बना हुआ माना है। अब ये जो हमारे n एटम्स है, ये एटम्स कौन कौन से, A1, A2, A3, AI, AN। अब A1 हमारा ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। इसी टाइप से और भी एटम हमारे होंगे, ये और भी एटम है, ये हमारे एटम है। अब हम क्या करते हैं, एक एटम तो मैं यहां पर ले लेता हूं, एक ये मान लिया और एक मैंने ये मान लिया। अब ये वाला मैंने मान लिया AI और ये मान लिया AJ। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, AI और AJ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैं ले लेता हूं RIJ। तो कोई भी हमने दो एटम लिए हैं, AI और AJ ले लिए, दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना है, RIJ। So the distance between AI and AJ is RIJ। तो माना AI तथा AJ के मध्य दूरी RIJ है। क्लियर है, ये हमने मान लिया। अब ये जो हमारे एटम्स है, कौन से A1, A2, A3, A4 जो भी है,
इनके जो मासेज हैं, जो द्रव्यमान है, वो मैं m1 m2 m3 वगैरह मान लेता हूं। तो if m1 m2 m3 mn be the masses of atoms, माना m1 m2 m3 mn परमाणुओं के द्रव्यमान है, क्लियर है। अब हम कोई भी दो एटम ले लेते हैं और उनके बीच की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात करते हैं, गुरुत्वीय आकर्षण की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अगर आप निकालोगे या पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इनके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, इनके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है। अगर m1 और m2 दो एटम हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। अब यहां पर m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस हम r12 ले लेते हैं, m2 m3 के बीच का डिस्टेंस r23 ले लेते हैं। उसी टाइप से ai और aj के बीच का डिस्टेंस हमने rij माना है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण या गुरुत्वीय आकर्षण के कारण इनके मध्य की स्थितिज ऊर्जा निकालें, क्या निकालें? पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो वो क्या होगी? तो देयरफॉर potential energy between A1 and A2 due to gravitational attraction between them क्या मतलब हो गया? A1 तथा A2 के मध्य गुरुत्वीय आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो एनर्जी मैंने क्या बताई है? माइनस जी m1 m2 अपॉन r, क्योंकि A1 का मास या A1 का द्रव्यमान m1 लिया है, A2 का द्रव्यमान हमने m2 लिया है, और A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस अगर हम r12 लें तो उस केस में ये क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, so this will be माइनस जी m1 m2 अपॉन r12, ये आ गया। इसी तरह से हम 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और आगे भी हम ले लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन m2 एंड m3, m2 और m3 तो मास है, मॉलिक्यूल कौन से हैं या एटम कौन से हैं? A2 एंड A3। तो A2 तथा A3 के मध्य स्थितिज ऊर्जा ये क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा माइनस जी m2 m3 अपॉन r23, ये आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे भी लेते रहोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A2 एंड A3, तो क्या हो गया? A2 तथा A3 के मध्य स्थितिज ऊर्जा
ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस जी ए आई ए टू और ए थ्री के बीच में निकाल दिया है, ये हो गया। अब ए आई और ए जे की बात कर रहे हैं, इसको मैं सही कर देता हूं। तो ए आई एंड ए जे, ए आई एंड ए जे, यहां पर भी सही कर दो। तो ए आई एंड ए जे क्या आ जाएगा, माइनस जी एम आई एम जे अपॉन आर आई जे, ये आ गया। अब इसी तरह से और आगे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कुल स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो क्या करोगे, सारी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। तो इसको मैं जोड़ देता हूं। तो जैसे ही ऐड करोगे ये क्या जाएगा, तो देयरफॉर potential energy of all the n atoms due to gravitational attraction between them, gravitational attraction between them, क्या हो गया, अतः सभी n अणुओं के, सभी n कणों के या परमाणु के, कुछ भी लिख दो, सभी n परमाणुओं के, पहले आपने कण लिखा था तो यहां पर वापस कण लिख देना, और पहले अगर परमाणु लिखा है तो यहां पर परमाणु लिख देना, ठीक है। अतः सभी n परमाणुओं के मध्य गुरुत्वीय आकर्षण के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, कुल स्थितिज ऊर्जा क्या करोगे, यहां पर सारी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू, माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन आर टू थ्री। इसी तरह से हम आगे जा रहे थे, तो सारे एटम्स के कारण जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसको आप ऐड कर दो, जोड़ दो, तो हो जाएगा। तो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू, माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन आर टू थ्री, आगे चलते जाए, माइनस जी एम आई एम जे अपॉन आर आई जे, और इसी तरह से और आगे चलते रहेंगे। अब इसको मैं सिग्मा नोटेशन में लिख देता हूं, माइनस कॉमन आ जाएगा तो सारे हमारे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी माइनस जी कॉमन ले लिया, और यहां क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन r12, m2 m3 अपॉन r23 प्लस m j अपॉन rij, और इसी तरह से आगे चलेगा। अब हम सिग्मा लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी को मैं चाहे तो अंदर ले लो, चाहे बाहर रख दो, चलेगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n, दोनों में लगा हुआ है। फिर और क्या है, फिर है जी एम आई एम जे अपॉन आर आई जे, ये है। अब और साथ में हमारे क्या है, ये ध्यान रखना है कि आई और जे कभी भी इक्वल नहीं है, तो जे इज ग्रेटर देन आई कर देते हैं हम, तो साथ में ये लिख देते हैं आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये लिख दो, और ये भी लिख दो कि आई की वैल्यू जे से ज्यादा है, ये जे की वैल्यू आई से ज्यादा है, दोनों सही है। आप आई इज नॉट इक्वल टू जे लिख दिया एंड आई इज ग्रेटर देन जे लिख दिया है, तो इसका मतलब यहां पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, हमेशा आई की वैल्यू जे से ज्यादा रहेगी या फिर जे की वैल्यू आई से ज्यादा रहेगी। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहां पे जो नेगेटिव साइन है एक्चुअल में ये बताता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है
गुरुत्वीय आकर्षण है। तो नेगेटिव साइन इज ड्यू टू, किसके कारण है? ग्रेविटेशनल इज ड्यू टू, या शोज दैट लिख दो। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो हिंदी में लिख देता हूं कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है? ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि गुरुत्वीय बल, कि गुरुत्वीय बल आकर्षण है, गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है तो उसके कारण, या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लिखो, या ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या अट्रैक्टिव है, उसके कारण हमारा नेगेटिव साइन आया, अदरवाइज पॉजिटिव आ जाता। तो नेगेटिव साइन हर केस में ये बताएगा कि ये जो आपका अट्रैक्शन, सॉरी, ये जो फोर्स है किसके बीच में? एटम्स के बीच में या मासेस के बीच में, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण बल होगा। सो आज का ये चैप्टर हमारा यहां पर एंड हो रहा है। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने किसी गोले की ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी निकालने का पढ़ा है, और अगर आपके पास में सिंपली सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या होगी। तो इसी के साथ में आज का हमारे टॉपिक एंड हो रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये पूरे कंटेंट देखने हो फुल मोड में, तो हमारा जो ऐप है सरस्वत एकेडमी, उसको डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पर आपको ये सारे लेक्चर फुल मोड में मिल जाएंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।